question is if such that r to r fx plus y plus fx minus y is equal to 2fx cos y for all x y belongs to real number। ठीक, देखिए कैसे बनेगा, समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप वाइज बनाएंगे इसको। स्टेप 1 में क्या करो कि पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये आता है एफ वाई प्लस एफ माइनस वाई इज इक्वल टू 2f0 cos y आएगा। ठीक, अब आप क्या करो कि f0 को मान लो कुछ कांस्टेंट a ले लो, स्मॉल a ले लिया, तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन कैसा बनेगा, एफ वाई प्लस एफ माइनस वाई इज इक्वल टू 2a cos y। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। उसके बाद क्या लेना होगा, ये जो पार्ट है ये क्या बता रहा है, दिस सजेस्ट सेपरेटिंग द इवन पार्ट a cos x। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करोगे gx। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन gx डिफाइन करोगे which is taken as fx minus a cos x, fx minus a cos x, right? Since cos x itself satisfies the given equation, so g also satisfies, and therefore we can say that gx plus y plus gx minus y is equal to 2gx cos y. Now if you are not getting here, then you can ask me again, okay? Then I will elaborate it in very long way, तब जाकर के शायद आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। शॉर्ट नहीं है ये, काफी लंबा है अभी। अब आप इक्वेशन 1 से ले लो, फ्रॉम 1, अगर 1 की बात करें, फ्रॉम 1 से बात करें तो जी वाई प्लस जी ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि जी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी माइनस वाई होगा। और अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि g इज ऑड फंक्शन, g इज ऑड फंक्शन। ये एक बात हो गई, यहां तक एक बात हुआ। अब फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 में हम लोग क्या समझेंगे, देखिए जी एक्स प्लस वाई प्लस जी वाई माइनस एक्स, यहाँ वाई प्लस एक्स भी लिख सकते थे, एक्स प्लस वाई लिख दिया है, इज इक्वल टू 2gy cos x आएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन हमारा f के टर्म में था उसको हमने g के टर्म में अभी लिखा है। चूंकि बिकॉज योर g इज ऑड फंक्शन ना, तो g ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ, सॉरी मिस्टेक, g of y minus x will be minus of g x minus y, होगा ना, होगा या नहीं होगा, g of y minus x इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स माइनस वाई होगा। और इस तरीके से हम लोग के पास एक और इक्वेशन बनता है, g of x plus y minus g of x minus y is equal to 2gy cos x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो ना, ऐड कर दो 3 और 4 को, 3 एंड 4 को ऐड कर दो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, वो मैं लिख दिया हूँ जबरदस्ती। ठीक है, अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, 2gx प्लस वाई है ना, और ये gx माइनस वाई तो कट जाएगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा आपका 2gx cos y
प्लस 2gy cos x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो कैन वी टेक आउट 2 कॉमन टू ऑल, और अगर ऐसा ले लेंगे तो g ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स कॉस वाई प्लस जी वाई कॉस एक्स। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिए। हो गया ना बात। अब क्या करिए, फिर से एक नया कहानी शुरू होता है। अब यहाँ पर आप पुट करो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 कर दिया, तो आपको इक्वेशन 5 से क्या मिलेगा? इक्वेशन 5 से यू विल गेट g ऑफ, काफी मोटा चल नहीं रहा है, g ऑफ x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस जी पाई बाई 2 कॉस एक्स। बोल सकते हैं इक्वेशन 5 से मिला लीजिए। वी आर जस्ट रिप्लेसिंग y बाई पाई बाई 2 और एज इट इज है सब कुछ। अब cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, आप जानते ही हैं, तो इसका मतलब हो गया जी एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू जी एक्स कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया और बच गया तुम्हारा जी पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब आप क्या करिए, अब एक नया चीज फिर करिए, पुट जी पाई बाई 2 इज इक्वल टू बी। एक नया, जैसे हमने ऊपर ए रखा था ना, अब यहाँ पर जी पाई बाई 2 की जगह हम बी रख देते हैं। रिप्लेस करो, रिप्लेसिंग x बाई एक्स माइनस पाई बाई 2। ठीक है, x को x माइनस पाई बाई 2 से रिप्लेस करो, तो क्या क्या मिलेगा? तो जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 विच इज बी साइन एक्स। देखिए ये बात समझ नहीं आएगी ना, तो आप दोबारा पूछिएगा, इसको और समझा के बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग, आपको अगर ये सब लैंग्वेज समझ में आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि आपने जो मैथ्स पूछा है वो हायर लेवल मैथ्स पूछा है। ओके, तो हायर लेवल मैथ्स के लिए हम एक एक चीज, जैसे आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा उसको हायर लेवल में ही बताना पड़ेगा। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन एक्स। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू बी साइन एक्स हमारा आया हुआ है। अच्छा, अब जी एक्स इज इक्वल टू सिंस जी एक्स, जब जब कुछ नया सोचना पड़ेगा ना, वहां पे कलर चेंज कर दें। सिंस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस कॉस एक्स है, जी एक्स का वैल्यू एफ एक्स माइनस ए कॉस एक्स है, ए छूट रहा है, ए कॉस एक्स है। ठीक, तो अब ध्यान से ऊपर से नीचे मिलाइएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक आउटपुट आता है, वो है आपका ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जहां पर a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल आंसर अगर हम बोलना चाहें, तो फाइनल आंसर हम यही बोलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सारे के सारे फंक्शन थे जो कि गिवन इक्वेशन को, गिवन फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो फिर से बताइएगा, फिर से इसको एकदम सारे इसका पुर्जा पुर्जा खोल करके आपको बता देंगे। ठीक है, एक बार शुरू से देख लीजिए, दिखा देते हैं। ओके, दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, सिर्फ दिखा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था, स्काई कलर में लिखा हुआ था। सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 लेते हो, फिर एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हो, फिर उसको gx मानते हो। gx अगर नहीं मानने का, gx क्यों माने ये समझ नहीं आता है तो वो फिर से बताएंगे, पूछिएगा। फिर स्टेप 2 है जी एक्स प्लस वाई जी वाई माइनस एक्स 2 जी वाई कॉस एक्स हुआ। ठीक है, देन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वाई इक्वल टू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, फिर वहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर जी पाई बाई 2 की वैल्यू 20
सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि कांस्टेंट के फॉर्म में हमारा आंसर बनना शुरू हो। और x बाई एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स को x माइनस पाई बाई टू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो जी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू बी साइन एक्स हो जाएगा। यानी जी एक्स को हमने बी साइन एक्स से लिख दिया और ऊपर में हमने एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स लिखा था। उस तरीके से जो आपका इक्वेशन था लंबा चौड़ा वो बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, दैट्स इट।